तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है। तो डेफिनेशन, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है इन्फेक्शन ऑफ द बोन और मेडुलरी कैविटी। जो हमारी ये बोन है, ये बोन इन्फेक्शन हो जाए किसका, बोन का, या फिर मेडुलरी अपनी कैविटी रहती इसका इन्फेक्शन हो जाए। और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व ये अपना एपिफाइसिस है, इधर वाला एरिया, ये बीच वाला अपना मेटाफाइसिस से होता है, और ये जो लॉन्ग बोन जो होती है वो डाईफाइसिस होता है। तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता है मेटाफाइसिस में। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मेटाफाइसिस में इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो मेटाफाइसिस अपना होता है, मेटाफाइसिस जो होता है उसमें अपनी मेटाफाइसिस में ब्लड सप्लाई धीरे धीरे हो रही थी। यहाँ पे पिन पॉइंट हेयर लूप ब्लड वेसल्स अरेंज रहती है, बहुत ही पतली पतली सी ब्लड वेसल रहती है, तो ब्लड सप्लाई तो बहुत ज़्यादा रहेगा। पर पतली ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो अपनी डिफेंस सेल होती है, जैसे मैक्रोफेज वगैरह होते हैं, डिफेंस सेल कम होती नहीं होती, तो इन्फेक्शन के चांस यहाँ ज़्यादा होते हैं। सो डेफिनेशन क्या है अपनी, इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड मेडुलरी कैविटी, ठीक है। और यूजुअली कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने को, मेटाफाइसिस रीजन में। मेटाफाइसिस एक इससे ही मिलता जुलता टर्म है अपना सेप्टिक आर्थराइटिस, उसका भी देख लेते हैं अपन क्या सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि आर्थराइटिस मतलब जॉइंट, सेप्टिक मतलब बैक्टीरियली इन्फेक्शन, तो सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट, इन्फेक्शन ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो ये अपना होगा सेप्टिक आर्थराइटिस। अब एक टर्म आती है कि जो पायोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पायोजेनिक और पायोजेनिक वर्सेस टीबी का बैक्टीरिया होता है, तो इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो पायोजेनिक बैक्टीरिया जो अपना होता है और टीबी बैक्टीरिया, तो पायोजेनिक बैक्टीरिया में जो लोकल रिएक्शन होती है, जहाँ पे जैसे इन्फेक्शन हुआ, जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे लोकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लोकल रिएक्शन सीवियर होती है। और लोकल रिएक्शन या पेरियोस्टियल रिएक्शन अपन बोलते हैं, बोन का जो पेरियोस्टियम होता है उसके अराउंड पेरियोस्टियल रिएक्शन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जो टीबी वाला इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया की वजह से, तो लिमिटेड लोकल रिएक्शन होता है। बट एक चीज़ ये है कि अगर हैंड और अपनी फीट, जैसे छोटी बोन का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे सीवियर रिएक्शन देखने को मिलेगा अपने को। ऐसे तो नहीं देखने को मिलता है, पर अगर शॉर्ट बोन में है तो अपने को देखने को मिलेगा। सो अपने क्या क्या अब पढ़ेंगे अपन, क्या अपना मेन टॉपिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या क्या कोज हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, तो कोज देख लेंगे अपन। सबसे पहले तो कि हमने देखा था कि ब्लड सप्लाई बहुत स्लगिश होता है, तो हेमेटोजीनस स्प्रेड हो सकता है। हेमेटोजीनस जो ब्लड में बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो सकता है, हेमेटोजीनस स्प्रेड, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो सर्जरी हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ या सर्जरी हम कुछ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या जो ऑपरेटिव के बाद में जो इन्फेक्शन होता है ना, तो पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं अपन। तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है। और दूसरा बात, अगर फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे कहीं फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, ओपन फ्रैक्चर, एकदम बड़ा सा वुंड बन गया, तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है। तो ओपन फ्रैक्चर हुआ हो, या फिर जॉइंट का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि अपना ये जॉइंट है, सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ है, उन्हें यहाँ पे सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ, तो यहाँ से माइग्रेट करके भी तो जा सकता है, अपने यहाँ पे भी मेटाफाइसिस है तो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, तो सेप्टिक आर्थराइटिस में भी देखने को मिलेगा अपने को, सेप्टिक आर्थराइटिस। अब इन्फेक्शन जो होता है उसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो जो मोस्ट कॉमन होता है अपना होता है स्टेफाइलोकोकस,
अपन ने ओवन फ्रैक्चर पढ़ा था ना, उसमें भी स्टेफाइलोकोकस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म था इन्फेक्शन कराने के लिए। तो ये क्या क्या कराता है अपना, एक्यूट इन्फेक्शन कराता है, क्रोनिक भी करा देगा, क्रोनिक इन्फेक्शन। फिर बाद में ये दोनों डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों में देखने को मिलता है। दोनों कंट्रीज में यही मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी अगर इम्यूनिटी लो है किसी की, तो ये इन्फेक्शन स्टेप ओरियस हावी हो जाएगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर जैसे HIV हो उसको, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। पोस्ट सर्जिकल ओपन फ्रैक्चर में तो ये होगा ही होगा, ओपन फ्रैक्चर या फिर पोस्ट सर्जिकल। तो ये हमने देख लिया क्या क्या कॉज हो सकते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसमें जो स्टेप ओरियस है वो नहीं होगी, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म होते, जैसे कि अपनी सिकल सेल डिसीज है, यहाँ पे लिख लेते हैं अदर फीचर, जैसे सिकल सेल डिसीज है, सिकल सेल डिसीज, तो इसमें स्टेप ओरियस नहीं दिखेगा। सिकल सेल वालों में अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है तो उसमें अपने को कौन सा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, साल्मोनेला। और अगर साल्मोनेला जो रहता है अपना डायफाइसिस को अफेक्ट कर रहा है, ये किसको अफेक्ट करेगा, डायफाइसिस को, डायफाइसिस। बट क्या है कि अगर सिकल सेल वाले पेशेंट जो है उसमें अगर मेटाफाइसिस इन्वॉल्व हो रहा है, मेटाफाइसिस में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है, तो फिर तो अपना फिर से हो जाएगा स्टेप ओरियस ही कराएगा, स्टेप ओरियस। ठीक है, तो ये सिकल सेल का था। फिर जैसे IV ड्रग्स यूज़र है, IV ड्रग यूज़र, तो इसमें कौन इन्फेक्शन कराएगा, IV वाले। जो IV ड्रग लेते हैं ना वो एकदम झूठ बोलते हैं, झूठ। तो अपन इससे एक नाम याद कर लेंगे, स्यूडोमोनास कराएगा इनमें। ठीक है, फिर बाद में एनिमल बाइट और ह्यूमन बाइट की वजह से भी हो सकता है, तो उसका भी इधर लिख लेते हैं अपन। अगर एनिमल बाइट से हो रहा है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, एनिमल बाइट से पाशुरेला तो हमने बहुत पढ़ा है, एनिमल से ही मिल्क से फैल रहा था, और तो ये पाशुरेला। ह्यूमन बाइट से भी होता है भाई, ह्यूमन बाइट तो इससे होगा इकेनेला। ह्यूमन कैसे रहते हैं आजकल, अकेले रहते हैं ना, तो इकेनेला। फिर प्रोलॉन्ग्ड पैरेंटल थेरेपी, अगर IV से कुछ हम ले रहे हैं, पैरेंटल पे है वो, तो फंगल इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड पैरेंटल थेरेपी पे कोई पेशेंट है तो उसको ज़्यादा फंगल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो कर जाएगा उसमें ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा हो गया कोज कि क्या क्या चीज़ें कराएगी। ठीक है, तो ये कोजेस हो गए। फिर बाद में जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा अपना, किसमें एक बात तो समझ आ गई कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व करता है मेटाफाइसिस को। तो कौन कौन से बोन को अफेक्ट करेगा वो भी देख लेते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी। ऑस्टियोमाइलाइटिस कौन सी बोन को अफेक्ट करेगा, तो एडल्ट है हम, जैसे एडल्ट है तो हमें कौन सी बोन को अफेक्ट करेगा, वर्टिब्रा को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, बट अगर बच्चे हैं, चिल्ड्रंस है, तो उनमें कौन सी बोन अफेक्ट होगी, वर्टिब्रा तो नहीं होगी। तो इसमें अफेक्ट होगी फीमर, सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है फीमर, फिर है टीबिया, उससे नीचे आ जाओ। फिर बाद में फीमर में भी कौन सा, टीबिया में कौन सा,
हाँ, फीमर में पहले कौन सा इन्वॉल्व होगा, डिस्टल फीमर फिर प्रॉक्सिमल फीमर। मतलब ये फीमर हमने बनाया तो डिस्टल ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, फिर प्रॉक्सिमल दूसरे नंबर पे आएगा। ये डिस्टल ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, नीचे लोड जाएगा ना, ऐसे याद रख लेंगे। ये यहाँ पे टीबिया है, टीबिया तो यहाँ इन्वॉल्व होगा, फिर यहाँ से तो नीचे जाएगा ना तभी तो मोस्ट कॉमन डिस्टल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये होगा अपना कौन से रीजन में होता है और कौन सी बोन अफेक्ट होती है, फीमर। अब आते हैं मेटाफाइसिस में मोस्ट कॉमन होता है, ये तो हमने देख लिया था। मेटाफाइसिस में मोस्ट कॉमन होता है, बट जो क्यों होता है उसका मैंने बता दिया था। यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट पे डाल देती हूँ कि क्या रीज़न है कि मेटाफाइसिस में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। सो 3 रीजन है, ज़्यादा वस्कुलर होता है, फिर हेयर पिन लूप, जो ब्लड वेसल जो अपनी रहती है हेयर पिन लूप होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लड स्लगिश धीरे धीरे फ्लो करेगा, जिसकी वजह से टाइम उनको ज़्यादा मिल जाता है ऑर्गेनिज्म को ब्लड वेसल से बाहर माइग्रेट करने की, बोन में आने के लिए। फिर जो अपना मोनोसाइट और मैक्रोफेज बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतनी थिन ब्लड वेसल्स रहती है कि यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर सकते ब्लड में मोनोसाइट।